न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले पर चीन ने दिया ऐसा रिएक्शन, सुनकर पीएम मोदी ने दे दी चेतावनी। सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात, अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आर्टिकल 370 खत्म करने के फैसले पर चीन ने दिया ऐसा रिएक्शन, सुनकर पीएम मोदी ने दे दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के बाद इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया पड़ोसी देश चीन से आई। चीन सरकार ने उस फैसले का स्वागत करते हुए पाकिस्तान के साथ चल रहे विवाद को आपसी बातचीत से सुलझाने का सुझाव दिया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के फैसले को बरकरार रखा था। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही इस मामले में सुनवाई पूरी कर केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराया है। पाकिस्तान ने कहा कि यह एक तरफा फैसला है। इस फैसले के तुरंत बाद पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि यह फैसला सख्त न्यायपालिका का नतीजा है। दावा किया गया है कि भारत को कश्मीरी लोगों और पाकिस्तान की इच्छा के खिलाफ एक तरफा फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। जम्मू कश्मीर एक अंतर्राष्ट्रीय विवाद है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एजेंडा में है। चीन के विदेश मंत्रालय ने सहायता प्रदान की। मंगलवार को चीन की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। बीजिंग में विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में प्रवक्ता माओ निंग ने कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को सुसंगत और स्पष्ट बताया। उन्होंने कहा, इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौते के अनुसार शांतिपूर्ण और उचित तरीके से हल करने की आवश्यकता है। हालांकि चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालयों ने के बयान को लेकर भारतीय अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसके बावजूद भारत लंबे समय से अपने रुख पर कायम है कि जम्मू कश्मीर देश के अभिन्न अंग है और अन्य देशों को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वही गौर करने वाली बात यह है कि हाल के दिनों में भारत पाकिस्तान संबंधों में गहरी गिरावट देखी गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय तक सैन्य गतिरोध के कारण भारत और चीन के बीच संबंध भी 6 दशक के निचले स्तर पर है। ऐसे में बीजिंग और इस्लामाबाद की ओर से जारी प्रतिक्रियाओं का भारत पर कोई असर होता नहीं दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीतारमण आज लोकसभा में पेश करेंगी केंद्रीय वस्तु और सेवा कर। 13 दिसंबर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार को लोकसभा में जीएसटी से जुड़े केंद्रीय वस्तु और सेवा कर विधेयक 2023 और अनंतिम कर संग्रह विधेयक 2023 को पेश करेंगी। डाकघर विधेयक 2023 भी बुधवार को लोकसभा में चर्चा के लिए सूचीबद्ध है। चर्चा के बाद इस बिल को आज सरकार पारित भी करवा सकती है। लोकसभा महासचिव राज्यसभा द्वारा पारित की गई विधेयकों की जानकारी भी सदन में रखेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को दी बड़ी सौगात, अब श्रीनगर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को बड़ी सौगात दी है और अब केंद्र शासित प्रदेशों में भी वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोहफा देते हुए उधमपुर से श्रीनगर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना पर अब वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों को एक उपहार के रूप में केंद्र सरकार ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला मार्ग पर 49वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवंटित की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों को एक उपहार के रूप में केंद्र सरकार ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला मार्ग पर 29वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आवंटित की है। जैसे जम्मू और
बारमूला के बीच रेलवे लिंक बनकर तैयार हो जाएगा तो वंदे भारत ट्रेन बारमूला को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देगी। उधमपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया, उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक के लिए 29वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद। आने वाले समय में यह निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।